हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को 20/2/2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं शिफ्ट नंबर 1 करूंगा दोस्तों। और मैं ये बता दूं दोस्तों कि 2024 का जो आंसर की तो आ गए हैं, तो आप लोग को तो पता चल गया होगा कि आप लोग को कितना नंबर आए हैं। ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएंगे, तो जो आपका फॉर्म डेट है वह आपका 27 अगस्त को आने वाले हैं। तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सभी शिफ्ट का कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है। जैसे मैं बात करूं हिंदी, जीके जीएस और आपका रीजनिंग और मैथ का भी मैं सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। आज शिफ्ट 1 देखने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है। यहाँ पे एक पूछ रहा है कि कौन से आपका ऑप्शन आएंगे, ये आप लोग को बतानी है। तो देखो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है और यहाँ भी है। इसका मतलब कि टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे फिर क्या होंगे, वाई हो जाएंगे। इस टाइप से आप देखोगे तो ये जे कितने पे आते हैं, 10 पे। ठीक है। और आपका ये एल कितने पे आते हैं, 12 पे। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि दो ऐड कर रहे हो, तो जे एल एम। ठीक है। एम के बाद एन होंगे तो यहाँ दो ऐड किया है, फिर एन के बाद पी होंगे, फिर दो ऐड किया हुआ है इसमें, फिर 18। अब इसमें दो ऐड करूंगा तो हमें 20 देखने को मिलेंगे, मतलब टी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ ऑप्शन 1 और 2 तो होंगे नहीं। अब कौन से होंगे? अब देखो, यहाँ पर बी है, यहाँ भी है, तो मैं इसको चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, यहाँ 10 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब सभी में दो दो ऐड किया हुआ है, तो 18 में दो ऐड करूंगा तो कितना होगा, 20। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला आपसे 2 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होंगे। देखो दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप लोग को अच्छा से, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के अनुभव हो जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि सभी को चेक करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 की जगह पे 9 देखता हूँ। तो मान लो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और 9 की जगह पे आपको 3 लिखनी है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर यहाँ डिवाइड है तो मैं डिवाइड कर दिया। 4 का 4 हो गया, और यहाँ पे आपका प्लस हो गया, प्लस कर दिया। और 5 है, 5 को तो कुछ नहीं करनी है, फिर यहाँ माइनस है। अब 3 की जगह पे हमें क्या करनी है, 9, तो मैं 9 कर दिया। अब आना हमें आंसर कितना आना चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले मैं डिवाइड को करूँगा सॉल्व। तो 3 बाई क्या हो जाएंगे, 4 प्लस 5 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएंगे। इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, 3 दूना का 6 प्लस 5 माइनस 9। ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो 11 माइनस 9, इसका मतलब कि हमें तो 2 देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो है आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन से फिगर का जो श्रृंखला चल रहा है, यहाँ पे कौन से फिगर आएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या किया, 1। ठीक है। फिर उसके बाद एक जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो एक और जोड़ दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक और जोड़ दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फिर स्टार्ट कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, तो इस टाइप से देखोगे तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से श्रृंखला से लुप्त संख्या क्या है, ये आप लोग को पूछा हुआ है। पूछ रहे यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, ये आप लोग से फाइंड आउट करनी है। देखो, ये कितना है, 142, और ये कितना है, 150। अगर आप इसमें डिफरेंट देखोगे, मतलब जुड़ा हुआ देखोगे, तो इसमें आपको +8 ऐड किया हुआ है, -27 क्या किया गया है, घटाया हुआ है। इसी टाइप से आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे 64 आपको ऐड किया हुआ है। इसी टाइप से आप देखोगे यहाँ पे तो माइनस जो किया हुआ है वह आपका यहाँ पे 187। ठीक है। और 62 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 5, और आप देखोगे यहाँ पे 125 देखने को मिलेंगे, तो जो 125 यहाँ पे क्या है, माइनस होंगे। अब यहाँ पे क्या आएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो कि प्लस है, फिर माइनस, प्लस माइनस, तो अब यहाँ पे क्या होंगे, प्लस होंगे। और ये देख रहे हो कि ये 2 का क्यूब है, फिर ये आप देखोगे 3 का क्या है, क्यूब है, 4 का, 5 का, तो आपकी क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। तो 62 में 6 का क्यूब कितना होता है, 216 ऐड करोगे तो आप इसमें ऐड करने पर कितना आपको देखोगे मिलेंगे, 278, जो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला आपसे 5 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है, और इसको बनाने के लिए मैं आसान ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ। आराम से समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड का अर्थ देख लेना क्या है, प्लस है
प्लस का अर्थ देख लेना, गुना है यहाँ पे गुना का अर्थ देख लेना, ठीक है, उसी से आप लोग को बन जाएंगे। देखो इसका जो रिलेशन है इसमें आप देखोगे तो आपका डिवाइड है, डिवाइड का यहाँ पे अर्थ क्या है, जे की बहन कौन है, आई है, तो एक्स की बहन कौन है, क्यू है, तो एक्स की बहन कौन है, क्यू है, तो यहाँ पे मैं बहन कर दिया मतलब माइनस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पे देखो जे का पति आई है, तो यहाँ पे वाई का पति कौन है, एक्स है, तो वाई का जो पति है, वाई का पति एक्स है, मतलब ये पति हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब ये एक विवाहित हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या है, सिस्टर है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में देखो जेड का क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे जेड की माँ वाई है, तो जेड की माँ कौन है, वाई है, यहाँ पे वाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि क्यू और एस से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ देखो क्यू है और आपका यहाँ पे जेड है, से किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी क्या थी, माँ थी, ठीक है, और पति थे, तो ये इसके क्या होंगे, पिता होंगे, और ये क्या होंगे, पिता के बहन से संबंधित होंगे। आपका ये जो संबंधित है पिता की बहन है, जो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इतना को कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ए है, एल है, ए है, एम है और यहाँ पी है, इसको क्या लिखा गया है, आई डब्ल्यू जे और एल लिखा गया है। उसी टाइप से यहाँ पे एल ओ जी एस को क्या लिखा जाएगा, आप इसमें ये देख रहे हो कि ये कितने पे आते हैं 12 पे और ये कितने पे आते हैं 9 पे, तो इसका मतलब इसमें कितना किया हुआ है, -3। अब देखो ये 1 पे आते हैं, ये आपका 23 पे आते हैं, इसमें कितना माइनस कर किया हुआ है, तो आपका -4 किया हुआ है। एक तो ए हो गया और फिर आप जेड हटाओ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है वाई और एक्स हटेंगे, तो यहाँ पे 23 देखने को मिलेंगे। अब ये कितने पे होते हैं, 13 पे, और ये कितने पे होते हैं, 10 पे, इसमें कितना माइनस किया हुआ है, 3, इसमें आप किया हुआ कितना है, -4 किया हुआ है। ये कितने पे होते हैं, 16, और ये कितने पे होते हैं, 12 पे, तो यहाँ पे -4 किए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आप किए हुए है सेम इस पे अप्लाई करनी है, तो ये कितने पे आते हैं, 12, 12 में हमें क्या करनी है, -3 करनी है, तो कितना होगा, 9, 9 पे क्या होते हैं, आई, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे आपको क्या करनी है, -4 होगा, तो 15 पे आपका वो आते हैं, और -4 करोगे तो यहाँ पे आपको 11 देखने को मिलेंगे, 11 पे क्या होते हैं, के होते हैं। इस टाइप से आप देखोगे यहाँ पे -3 होंगे, तो आपका यहाँ पे 4 होंगे जो डी होंगे, ये आपका 19 पे होते हैं, इसमें -4 करोगे तो आपको 15 देखने को मिलेंगे, मतलब ओ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दिए गए सीट को मोड़ने पर बन नहीं बन सकता है, ये पूछा हुआ है। देखो इस टाइप के सवाल रहते हैं तो क्या करनी है कि डाइस का सवाल इस टाइप के कैसे बनते हैं, तो मैं डाइस का स्पेशल वीडियो बना हूँ और मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। देखो इस टाइप के सवाल कैसे बनने, एक बॉक्स को छोड़कर देखनी है तो इसके प्लस के अपोजिट क्या हो जाएंगे, आपका परसेंटेज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के अपोजिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे विस्मयादी चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओ के अपोजिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका अर्ध रेट हो जाएंगे। पूछा हुआ है कि नहीं बन सकता है, तो आपका ऑप्शन नहीं बन सकते हैं 1। कैसे, देखो यहाँ पे आपका परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का अपोजिट क्या है, प्लस, तो प्लस तो यहाँ सामने होना नहीं चाहिए, तो ये क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसी चलते ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। अगर आप इधर देखोगे, अगर आप इधर देखोगे, ये सब ऑप्शंस देखोगे, तो ये सब जो है आपका, ये सब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला आपसे 8 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 5 मित्र हैं, ठीक है। एक आपका जो मित्र है उसका नाम है एलेक्स, ठीक है, फिर बेन है, क्रिस है और आपका डेविड, ठीक है, और एमा। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, मतलब इन लोगों का जो मुंह है केंद्र की ओर है, 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं यहाँ बैठा दिया। अब इन लोगों का जो फेस है वह केंद्र की ओर है, तो मैं इसकी केंद्र की ओर मुंह कर दिया। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि बेल की, तो यहाँ पे मैं बेन को बैठा दिया। अब बेन के ठीक जो है आपका दाएं ओर, तो जब इसका केंद्र की ओर मुंह है तो दायां और किधर होगा, ये होंगे। अब दायां और कौन होंगे, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपका एलेक्स, ठीक है, एलेक्स बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बोला हुआ है कि क्रिस और डेविस जो है के बगल में एलेक्स नहीं है, मतलब एलेक्स जो है यहाँ पे आपका जो है कौन कौन नहीं बैठ सकते हैं, आपका क्रिस और, यहाँ पे आपका क्रिस और डेविस्ट डेविड नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बैठा है। यहाँ पे आप देखोगे कि एमा के, यहाँ पे देखो एमा की ठीक दाएं कौन बैठा है, डेविड, तो एमा कहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि इस जगह पे ना डेविड बैठेंगे ना आपका ये क्रिस बैठेंगे, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एमा बैठेगा, ठीक है। अब एमा के ठीक दाएं, तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होंगे, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, डेविड बैठे हुए हैं।
अब यहाँ पे डेविड बढ़ गया तो यहाँ पे कौन बैठेंगे, बचा हुआ कौन है, क्रिस। तो यहाँ पे कौन बैठेंगे, क्रिस। पूछा हुआ है क्रिस के दाएं और कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखो बेन बैठे हैं, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, जैसे FORCE को क्या लिखा गया है, आपका 83052 लिखा गया है। उसी टाइप से आप देखोगे यहाँ पे GAMES को क्या लिखा गया है, आप देखोगे यहाँ पे तो आपका 42,761 लिखा हुआ है। इसी टाइप से आप देखो FORUM को क्या लिखा गया है, 08 आपका 957 लिखा गया है। पूछ रहा है सी को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोग से फाइनली पूछा है। देख रहे हो कि FOR है, यहाँ भी FOR है, ठीक है। तो इसमें देखो कि 3 वर्ड मिल रहे हैं, इसमें आपका कौन सा 3 वर्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 0, 8 और 5 मिल रहे हैं। मतलब सी के अपोजिट यहाँ पे 8, ठीक है, 8, 0 और 5 होंगे नहीं, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि इसका कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे ई है, ई यहाँ पर भी है, तो आप देखो इसमें कौन सा 2 वर्ड मैच कर रहा है, 2 नंबर 3 और 2 कौन मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब कि जो आपका सी का कोड है वह 3 है, जो यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, से डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि नीचे एक ही पासे की, ठीक है, 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे बतानी है कि 23 के विपरीत कौन से नंबर होंगे, तो आपको ये बतानी है। देखो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, 23 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और भी 23 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो कि 21 और 26 यहाँ पे है और 21-26 यहाँ पे है, तो जो 2 नंबर यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो जो आपका 23 के अपोजिट होंगे वो 24 होंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला आपका क्वेश्चन मैथ के कैलकुलेशन से दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लस के जगह पे डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, ठीक है, और आपका मल्टीप्लाई पे डिवाइड और मल्टीप्लाई पे आपको प्लस, कौन सा इसमें से ऑप्शंस होंगे, ये आप लोग से फाइनली पूछा हुआ है। देखो इसमें क्या किया हुआ है कि ये क्या है, आपका 28 है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 12 हो जाएंगे, माइनस की जगह पे हम मल्टीप्लाई 21 करेंगे और यहाँ डिवाइड हो गया 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई पे -4 होंगे, इज इक्वल टू हमें कितनी लानी है, 60 लानी है। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। आप इसमें सोल्व करोगे तो सबसे पहले इसमें डिवाइड को बनाओगे, तो यहाँ पे डिवाइड 7 आ जाएंगे, तो यहाँ से 3 कट जाएंगे। अब 12 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या होंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 28 आपको रहने दो, ठीक है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है, और -4 हो गया, इसको आप घटाओगे तो 32, 32 में जब आप प्लस 28 ऐड करोगे तो 60 आपको देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोल रहा है कि ये जो फिगर है कौन से ऑप्शंस में है, तो आपका ऑप्शन 4 में है। अब कैसे है ये देखो, आप इसमें देखोगे कि ऐसे गए हुए हैं और इस टाइप से आपको ऐसे करके ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और यही फिगर जस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये फिगर्स आपका ऑप्शन 4 में है, जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 18, और यहाँ पे कितना है, 38 है, और यहाँ पे आप देखोगे 78, और यहाँ आपका 158 पूछ रहे हैं, यहाँ कौन से नंबर आएंगे। इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे बनानी है, आप देखोगे तो इसमें 2 का कुछ मल्टीप्लाई करके आपको 18 बनाया है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके +2 ऐड कर दूँ तो हमें 18 देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट में भी देख रहे हो तो 2 का मल्टीप्लाई +2 किया हुआ है, इसका मतलब कि 18 दूना 36 + 2 कितना हो गया, 38, 38 में आप 2 का मल्टीप्लाई करके +2 करोगे तो आपको 78 देखने को मिलेंगे। इसी टाइप से आप इसमें देखोगे तो 78 में 2 का मल्टीप्लाई +2 करोगे तो आपको 158 देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप से मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई +2 करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे 158, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, हाथ में 1 आंसी लूँगा, 5 दूनी 10, 1 11, 316 हो जाएंगे। अब 316 में मेरे को 2 क्या करनी है ऐड, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 318। तो इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पे 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आपका 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो बोल रहा है कि सभी बल्ले क्या है, आपका गेंद है, तो जितना भी आपका बल्ले हैं वह सभी क्या है, गेंद है, मैं यहाँ पे गेंद कर दिया, गेंद है, और सभी गेंद जो है आपका क्या है, बैडमिंटन है, तो मैं यहाँ पे बैडमिंटन कर दिया, ठीक है, बैडमिंटन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको, बैडमिंटन, और सभी बैडमिंटन क्या है, सभी बैडमिंटन यहाँ पे देखोगे तो क्या है, विकेट है, विकेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष पूछा हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे कि सभी बल्ले विकेट हैं,
तो आप इसमें देखोगे कि सभी बल्ले क्या हैं, विकेट हैं। तो जितना भी आपका बल्ले हैं ये सभी क्या है, विकेट हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हो ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बैडमिंटन क्या है, बल्ले हैं। अब बैडमिंटन यहाँ देखो इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा जो है ना अंश, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। जो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होंगे। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट आपसे 15 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि साइकिल का संबंध क्या है, पेंडल से है। तो कार का संबंध किससे होगा, तो पहिए से होगा। जो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई, ठीक है, आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे जो फिगर दिए हैं, फिर यहाँ पे फिगर, फिर यहाँ यहाँ और पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन से फिगर बनेंगे। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर यहाँ 2 3, ठीक है, फिर 4, इसका मतलब कि 5 बॉक्स होंगे जो करेक्ट होंगे। अब यहाँ पे जो बॉक्स बनेंगे वो आपका निचला फ्लोर पर बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। तो आप इसमें देखोगे, आप इसमें देखिएगा तो निचला फ्लोर मतलब कि आपको इस टाइप से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनेंगे, इस टाइप के। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं होंगे। अब यहाँ बात होती है कि ये और ये में कौन से होंगे। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये जो आपका दूसरा नंबर बॉक्स है देखो इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें देखोगे तो आपको इस टाइप के बना हुआ है। तो आपका यहाँ पे इस टाइप के होनी चाहिए, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दों में आते हैं। उस टाइप से आपको बतानी है। तो आप यहाँ पे देखो DEA है, फिर DEA 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 DEA। आप इसमें देख रहे हो कि सभी में आपका DEA है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि R कितने पे आते हैं, आपका 18 पे। यहाँ पे कितने पे आते हैं, N आपका 14 पे। फिर आपको कितने पे आते हैं, ये 12 पे आपको L देखने को मिलते हैं, और D 4 पे। और आपका जो है उसके बाद आपका जो T आएंगे वो 20 पे। तो सबसे पहले आपका 4 आएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखोगे तो 4 आएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या आएंगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको 12 आएंगे, मतलब यहाँ पे 3 वाला आएंगे। फिर 14 वाला आएंगे, मतलब 2 आएंगे। फिर आपका 18 मतलब 1। और फिर उसके बाद आपको लास्ट में 5 देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे आप देखोगे 4 3 2 1 5 होंगे, जो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला आपसे क्वेश्चन दिए हुए हैं 18 नंबर। बोल रहा है कि 8 लड़के हैं, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर इनका कैसे होगा, जैसे मान लो ये क्या होते हैं, पूरब होते हैं। ये आप देखोगे तो पश्चिम होते हैं। ये देखोगे तो उत्तर होते हैं। और ये देखोगे तो आपका दक्षिण होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है कि BC B1, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। B1 के दाएं से 5वां स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां स्थान पर कौन है, B6 है। मैं यहाँ पे B6 बिठा दिया। इतना करने के बाद आप देखना कि कोई B1 और B6 से कुछ रिलेटेड तो नहीं है। तो यहाँ देखोगे तो है, B1 के ठीक दाएं कौन बैठा है, आपका जो है B5 बैठा है। तो यहाँ पे दाएं और बिठा दिए, क्योंकि ये उत्तर की ओर मुंह है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, दाएं हो जाएंगे। और ये इनके क्या हो जाएंगे, बाएं हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से मैं इसको B5 को यहाँ बैठा दिया। अब इसमें देखो कि B5 से भी कोई रिलेटेड कुछ है, तो यहाँ पे आप कुछ है नहीं। अब आपको क्या करनी है कि देखो B4 के क्या बोला गया है, बाएं। तो अगर मैं B4 को यहाँ पे बिठाऊं तो इसके बाएं से देखोगे आपका तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन रहेंगे, B8 आ जाएंगे। अब इस B4 को यहीं पे बैठानी होगी, तभी इसके दाएं स्थान पे तीसरा बैठेंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि B7 से दाएं, तो B7 यहाँ पे आपको बैठेंगे। तो इसके दाएं से तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान में कौन है, B2 है। इस टाइप से सभी बैठ गए हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, और B1 का जो पड़ोसी है वह आपका B7 है, यहाँ पे मैं कर दिया। अब B1 के ठीक बाएं कौन बैठा है, B1 के यहाँ पे कौन है, बाएं, मतलब बाएं कौन बैठा है, आपका B7 बैठे हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे 1 का है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आप क्वेश्चन 19 नंबर देखोगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध जो है रूप से बाएं से दाएं और रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को, ठीक है, पूरा करेगा। इस टाइप से दिए हुए जो आपका ये खाली स्थान है, इसको क्या करनी है, भरनी है। तो इसमें अब आप, मैं इसको अच्छा से जूम कर लिए ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सकते हैं। देखो जो आपका ये दिए हुए हैं, इसको आप गिन लो कि आखिर है कितना। और यहाँ पे 30, मतलब यहाँ पे 30 दिए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे 6 और 5 का
6 का पेयर जो है 5 को बनेगा या फिर 5 का पेयर 6 को बनेंगे। तो इस टाइप से इसको बनानी है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6 का पेयर बनाऊँ तो देखो यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। वो है आपका यहाँ पे देखा 6 आपका यहाँ पे बन रहे हैं। फिर आप देखोगे 3 और 3 6 यहाँ पे 5 बने हुए हैं, तो 5 मैं यहाँ पे पेयर बना दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है कि आपको देखनी है कि ये सभी जो है आपको सेम करनी है। देखोगे तो यहाँ पे JKIMNO है और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ देखो J है, फिर यहाँ पे क्या होते J, यहाँ पे K है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, K भरेंगे। मैं यहाँ पे K लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे K है, K के बाद क्या है, L है, तो मैं यहाँ पे L लिख दिया। फिर उसके बाद देखो M के बाद क्या भराएंगे, तो यहाँ देखो M के बाद N भराए हैं, तो N में लिख दिया, ठीक है। उसी टाइप से आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या भराए हुए हैं, तो सबसे लास्ट में देखोगे यहाँ पे तो आपका O है, मतलब यहाँ पे ये हो गए जो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर। देखो के डब्ल्यू का संबंध यहाँ पे एफ आर से है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से ऑप्शंस का जस्ट इसी टाइप के जो है आपका नियम काम किए हैं। तो देखो ये कितने पे आते हैं 11 पे, ये कितने पे आते हैं आपका 6 पे, ये कितने पे आते हैं 23 और ये आते हैं आपका 18 पे। अब इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें आपका -5 किया हुआ है, उसी टाइप से इसमें भी -5 है। तो इसमें आप देखो कि कौन से ऑप्शंस में -5 है। तो अगर मैं ए से बी देखूँ तो यहाँ पे +1 हुआ है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये 15 है, ये 3 है, बहुत अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे 2 है, ये आपका जो है आपका 23 होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस यहाँ पे 5 का हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एन कितने पे आते हैं 13 पे और आपका ये 15 पे, मतलब यहाँ पे +2 ऐड हुआ है। इस टाइप से देखोगे तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। कैसे है, यहाँ पे आई है, यहाँ यू है, इस टाइप से डी पी है। और ये 9 पे आते हैं, ये 21 और ये 4 और ये आते हैं 16 पे। यहाँ पे देखोगे ये -5 है और यहाँ भी आपका -5 है। तो इस टाइप से ऑप्शन जो 2 के है करेक्ट है। तो इस टाइप से मैं आप लोग को रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 20/2/2024 में एग्जाम हुए हैं, उसका मैं शिफ्ट नंबर जो है आप लोग को 1 कराएं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस टाइप के मैं पर डे वीडियो लाऊंगा जिससे कि आप लोग को रीजनिंग में 20 में 20 सही हो सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।